हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मूसा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे इखलाक की मालिक लाला रुख, जिनको आप हमेशा अपने नेशनल चैनल्स में और लोकल टीवी चैनल्स में देखते रहते हैं। आजकल यूट्यूबर्स जो सोशल मीडिया पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी इनके पास आते रहते हैं। अच्छा मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब को आप बाहर आता हुआ देख रहे हैं, जेल से बाहर आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है, जिस तरह से उनकी पार्टी मुतहरिक हो रही है, वो एहतजाज की तो कॉल्स करते हैं, वो कभी अपनी कॉर्नर मीटिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो क्या ये कोई इंडिकेशन है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मार्च अप्रैल में भी जो इंटरव्यूज़ किए, मई जून, मार्च अप्रैल तो मैं ज़रा बीमार थी, मई जून में जितने भी किए हैं मैंने यही कहा है, जुलाई अगस्त टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल और इमरान खान के लिए स्पेशली। जून में मैंने पहले ही कह दिया ठीक था, है। एंड ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त इज़ आउट फॉर इमरान। आप देखें ना किस तरह से मैं हैरान थी। कल मैं अपने इंटरव्यूज़ तो मैं इतने नहीं देखती, मैंने देखा तो कल सामिया है, वो भी हाँ बहुत जी। फेमस हुए हैं, हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने भी दिया था जी इमरान खान अब बाहर आने वाले हैं। और ये मैंने परसों 4 इंटरव्यूज़ किए, चारों में ये कहा इमरान खान बाहर आने वाले हैं। सो इट्स अमेजिंग, जो चीज़ें होने वाली होती हैं, जो क्लिक कर रही होती हैं, जो क्रक करके हाउ कार्ड्स कैन यू दिलते से दैट आप प्रेडिक्शंस दे रही हैं कि आप टैरो कार्ड के जरिए बात कर रही हैं कि आप? हैं। हाँ। जी आमिर, आपका आज पहला एक्सपीरियंस है। दिस इज़ एन अमेजिंग जर्नी फॉर मी। मैं 40 ईयर्स से काम कर रही हूँ। अच्छा। आई एम अ साइकिक रीडर, अच्छा, आई एम अ माशाल्लाह। टैरो कार्ड रीडर, आई एम अ पामिस्ट, आई एम ऑल्सो बहुत सी और चीज़ें। अल्लाह ताला ने बहुत से कशफ मेरे लिए खोले हुए हैं माशाल्लाह। और बहुत से रास्ते खोले हुए हैं जिनकी वजह से मैं, और फिर साथ साथ हम तजियाकार भी हैं। 60 साल ज़िंदगी हो गई है, 65 साल यार इस मुल्क में रह के वैसे ही बंदा सीख जाता है। आप तो बच्चे हैं, हम लोग वैसे ही सीखे। आप मतलब ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बता रहे थे और बिल्कुल मुझे ठीक। हंसी आ रही थी, मज़े का था आपका। हम्म। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होती हैं। सही। हर बंदा झूठ अच्छी तरह से नहीं बोल सकता, सही। मगर माशाल्लाह पाकिस्तान में इस चीज़ को ना बिल्कुल आराम से सरे के लिए कह सकते हैं, सही। क्योंकि हमें बचपन से प्रैक्टिस कराई गई है झूठ की। हाँ जी। हाँ जी। हर जगह पे, ऐसे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, घर, फैमिली, हर जगह हम झूठ बोल रहे होते हैं, बिल्कुल बहुत ऐसे। सुकून और इत्मीनान से, बगैर ये सोचे कि ये हमारा कितना बड़ा गुनाह है जो हम कर रहे हैं। बच्चे की बुनियादी यहाँ से बनती है, झूठ बाहर से, बैल देते हैं तो कहते हैं कि बेटा अगर पापा का पूछे तो कहना पापा करनी है। हाँ। और मैं ये एग्जैक्टली ऐसी एक मिसाल देती हूँ कि ओहो, दूध वाला आया है, पैसे मांग रहे हैं, मैं तो पापा से लेना ही हाँ, भूल गई, पापा बेटा से ले। कह दो अम्मी घर पे नहीं है। हाँ, बिल्कुल सो ऐसे। हम बचपन से बच्चों को वाइट लाइज, ब्लैक लाइज, बड़े झूठ, छोटे झूठ, गुनाह वाले झूठ, किसी को तकलीफ वाले झूठ, झूठ झूठ है। हाँ जी, ऐसे। यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम इट अनलेस किसी की जान खतरे में आप डाल रहे हैं या किसी को बचा सकते हैं। बचाते हुए भी आप झूठ से क्यों काम लें? अभी मैं आजकल सुन रही हूँ गांधी साहब को। सही। ही इज वन ऑफ द ट्रू स्कॉलर्स। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी सुपर में अमेजिंग। किसी से नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनकी जो निगाह है, उनकी जो गहराई है, इन डेप्थ स्टडी है, जो मेरे दिल के अंदर बातें थी वो सारी गांधी साहब कर रहे होते हैं, एंड वी कनेक्टेड लाइक दैट, राइट? हम्म। तो जब रिफ्लेक्शन आपको अपना नजर आए और आप शीशे में देखोगे, ओए ये तो मैं नहीं हूँ यार, मैं इतना मोटा तो नहीं था। हम्म। आई एम अ स्किनी बॉय विद gorgeous green eyes, and I'm 6 feet tall, and you're actually a 5 feet 5 inches fat dumpster sitting. हाँ जी। So reality has to match what you're saying. बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अभी रिसेंटली, उनके मेरा नेबर है, उन्होंने कुरान का तर्जुमा लिखा, उन्होंने मुझे गांधी साहब की तरफ डायरेक्ट किया, एंड आई लिसन टू हिम एवरी डे फॉर एटलीस्ट 1 or 2 एपिसोड्स। उनकी जो कुरान की जी, तफसीर है, उनकी अल तो प्रॉपर बयान, वेबसाइट बनी हुई है, उसमें जी जी कैटेगोरिकली आई उन्होंने सी हर आई चीज़। जी GICL। और वो यही बात बता रहे थे कि देखें, वी हैव टू लर्न कि इन डेप्थ हम इंसान हैं क्या, हमें तख्लीक क्यों हुई, हम्म। हमें तो रीज़न ही नहीं पता, नो आइडिया। वी आर जस्ट लाइक रोबोट्स, एंड वी जस्ट गोइंग लाइक, यार हमने सुना लोगों से ये कि जी फलाने चाचे, मामे, ताए, पुप्पी ने, उन्होंने इतने पैसे हैं, दौलतें हैं, हम लोग इसी पे रश करते हैं, हम हम्म। इसी पे एक दूसरे को एनवी करते हैं, हम इसी पे एक दूसरे को तराजू पे तोलते हैं। हम्म। हमारा मीज़ान क्या है? दौलत। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान में और सब तमाम ममालिक को छोड़ दो, और अल्लाह ने मीज़ान क्या बनाया है? आपके इखलाक, आपकी एक्शंस को। बिल्कुल ठीक। पहले हम ये कहते हैं जिसने कलमा पढ़ लिया सीधा जन्नत में गया, और नहीं नहीं नहीं। हम्म। गांधी साहब ने आज से 10 साल पहले टीवी पे मैंने उनको देखा था, उन्होंने एक बात, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जो शख्स, जब पाकिस्तानियों को ये रियलाइजेशन हो जाएगी हम्म। कि उम्रे और हज से वो गुनाह माफ़ होते हैं जो आपने अल्लाह के अगेंस्ट, यानी नमाजें छोड़ दी, आपने फ़र्ज नमाजें छोड़ दी, और हम्म। आपने वहाँ जाके तौबा कर ली, मगर उसके बाद आपने शुरू कर ली,
بالکل کہ صحیح. شروع بھی کر لی. ہاں جی یہ ہاں نہیں جی. کہ آپ نے توبہ کری پھر 10 سال میں عمرہ کرا ہے پھر آپ کی معاف ہو گئی. نو 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 نو, نہیں نہیں ایسا مذاق نہیں. نہیں کرنا ہے. سو ویو میڈ اے جوک آف ایوری بیسک ریالٹی آف لائف جن کے لیے مذاہب آئے ہیں, پیغمبر آئے ہیں, کتابیں آئی ہیں. ہم ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں. ہم لوگ اگر حقیقت پسند نہیں ہو سکتے ہیں, ہم اپنی آنکھ کھلی رکھ کے لوگوں کو میزان پہ کسی پیمانے پہ, ہمارے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے میجر کرنے کا. اب آپ کی امی جب آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈنے جائیں گی تو لڑکی میں کیا دیکھیں گی؟ پہلی شکل, دوسری پیسہ, بالکل صحیح. رائٹ, تیسرا خاندان, چوتھا لڑکی اچھی ہے, کر کے کام آتے ہیں کہ نہیں آتے. اب مجھے یاد ہے میں اپنی نانی کے ساتھ گئی تھی, جو چھوٹی سی بچی تھی 10-11 سال کی, ماموں کی شادی کے لیے. نانی نے سائڈ پہ لے جا کے مجھے کہا بیٹا ہم جب بیٹھے ہوں گے نا تو آپ نے کہنا میں نے باتھ روم جانا ہے. اچھا, آپ نے ان کا باتھ روم یہ آپ دیکھنا ہے. بات کر رہی ہیں آلموسٹ کوئی 50-55 سال تو ہیں, 65 کی ہوں تو 10 سال کی تھی, 55. بالکل ٹھیک. آپ نے ان کا نا باتھ روم دیکھنا ہے. اور خالہ کو کہا کہ تم نے نا کہنا ہے میں آپ کے ساتھ برتن اٹھا کے کچن دیکھنا ہے. کچن اینڈ باتھ روم آپ نے کسی کے گھر کے اندازہ لگانا کہ وہ صاف ستھرے لوگ ہیں یا گندے ہیں یا کیا ہیں. ہائیجین کے حساب سے, رکھ رکھاؤ کے حساب سے تو آپ ان کا باتھ روم اور کچن دیکھ لیں, آپ کو ساری ریالٹی سامنے آ جائے گی. میرا اس دن نیبر آیا, میرے ہاتھ میں تکلیف تھی تو میں نے اسے کہا 2 کپ سے, میں نے کہا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ دھوتے. ہی از اے ورکنگ بوائے. جی کہ مجھے کہتا ہے آپ کا اسپنج بہت گندا ہے. جن چیزوں سے ہم صفائی کرتے ہیں وہ سب سے گندی ہوتی ہیں. جو ہمارا ڈسٹنگ کا کپڑا ہے وہ سب سے گندا ہے, جو ہمارا پوچھے کا کپڑا ہے وہ سب سے گندا ہے. گندی چیز سے ہم صفائی کیسے کرتے ہیں؟ بالکل صحیح, بہت سو اچھی دیز بات. آر بیسک ریالٹی فیکٹرز آف لائف جس سے ہم ججمنٹس کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. جو ہے ہی نہیں. بالکل جب نالج ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, ڈائریکشن ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بڑے ٹرمینل پہ کھڑے ہیں. آپ امیجن کریں سینٹرل اسٹیشن امریکہ میں, نیو یارک میں, جس کے 33 تو صرف ایگزٹس ہیں, واہ, اور اس سے 400 ٹرینیں 1 گھنٹے میں نکلتی ہیں یا 100 ٹرینیں 1 گھنٹے میں نکلتی ہیں. آپ کو اپنی منزل ہی نہیں پتا, آپ کہاں جائیں گے؟ دنیا میں کتنے ممالک ہیں, کتنے کانٹیننٹس ہیں, کتنے جزیرے ہیں, کتنی قومیں ہیں, کتنی نیشنلٹیز ہیں, کتنی زبانیں ہیں. آپ نے کرنا کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہرڈ ریئیکشن ہے. ہم جانوروں کی طرح, بکریاں ہانک رہے نا, کہ چرواہا بھی بیٹھا ہوا ہے آرام سے, بکریاں نہیں جا رہی ہیں, کوئی لے جا رہا ہے, بکریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے.